गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ फिजिक्स में। और आज का हमारा टॉपिक है जेफेट। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जेफेट क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जेफेट काम कैसे करता है और उसका सर्किट हम कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ हम इसी वीडियो में ये भी देखेंगे कि जेफेट का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, उसे हम सिम्बलाइज कैसे करेंगे, उसका यूसेस कैसे देखेंगे। इन शॉर्ट आपको जेफेट के बारे में सारी जानकारी इसी वीडियो में दे दी जाएगी। तो सबसे पहले जेफेट क्या होता है, जो कि कहलाएगा डेफिनेशन ऑफ द जेफेट। देखिए, जेफेट जो वर्ड है वो स्टैंड करता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन का जे, फील्ड का एफ, इफेक्ट का ई, ट्रांजिस्टर का टी, जेफेट। ठीक है, तो जेफेट जो है वो क्या है, इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस इन विच करेंट कंडक्शन टेक प्लेस ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। याद रखिएगा, क्या है ये, 3 टर्मिनल डिवाइस है जेफेट, जो कि करंट कंडक्शन करता है। जब इसमें करंट जो है वो कंडक्ट करता है कब और किसके कारण, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इट इज़ यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। ये जो जेफेट है वो क्या है, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है। ठीक है, इसका खास बात क्या है कि जेफेट का खास बात यह है कि इट इज़ यूनिपोलर ट्रांजिस्टर एंड इट इज़ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। मतलब कि ये जो डिवाइस है उसमें कंट्रोल हम कैसे करेंगे, वो करेंगे हम वोल्टेज को चेंज करके। जब हम इसके वर्किंग को देखेंगे तब आपको ये टर्म समझ में आ जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्या होता है। तो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। देखिए, जेफेट जो है 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से 2 टाइप है वो, एक है एन चैनल और एक है पी चैनल। ठीक है, एन चैनल में देखिए ये जो डिब्बा बना हुआ है ना, ये जो डिब्बा बना हुआ है इसमें इस टाइप का, उसे हम कहते हैं चैनल। ठीक है, उसे हम कहते हैं चैनल। मतलब कि ये जो चैनल है एन टाइप का, यहाँ पे जो मैंने एन लिखा हुआ है ये है चैनल। रुकिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है एन चैनल जेफेट, यानी कि ये जो चैनल बना हुआ है वो है एन का बना हुआ, मतलब कि नेगेटिव टाइप का। ठीक है, जिसमें हम लोग करते क्या है, 2 पी टाइप के सोर्स को डिफ्यूज़ करते हैं। मतलब कि पी टाइप मटेरियल जो है 2 गो, उसे हम यहाँ पर डिफ्यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर मैं बात करूँ पी चैनल की, तो ये जो चैनल होगा इसमें ये बना होगा पी का, और जो डिफ्यूज़न होगा वो होगा एन का, यानी कि नेगेटिव टाइप का मटेरियल का डिफ्यूजन करेंगे पी टाइप के सेमीकंडक्टर में। ठीक है, और एक चीज़ क्या है, ये जो चैनल है, इस चैनल से 2 टर्मिनल निकलेंगे, एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर। ठीक है, तो चैनल से जो निकलता है उसे हम कहते हैं डी फॉर ड्रेन, एस मतलब सोर्स, सॉरी SOU और C सोर्स। ठीक है, और ये जो टर्मिनल होगा जो कि पी टाइप मटेरियल से निकलेगा उसे हम कहेंगे गेट। ठीक है, उसी तरह एक बात याद रखिएगा कि पी टाइप अब ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे, तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो 2 पी टाइप हैं वो एक दूसरे से इंटरनली कनेक्ट होंगे। यहाँ पर देखिए, मैं हमेशा जब भी इसका सर्किट हम ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों जो है इंटरनली कनेक्ट होंगे। इसे हम जब सर्किट बनाएंगे तब आप समझ जाइएगा इस चीज़ को। और एक बात क्या है इसके कंस्ट्रक्शन में, इसके कंस्ट्रक्शन में एक बात यह है कि जो पी टाइप है वो कभी भी एक साइड नहीं हो सकता है, वो इस चैनल के दोनों अपोजिट साइड ही होगा। देन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जेफेट बनता कैसे है। ठीक है, अब देखिए, मानते हैं ये तो बन गया, अब इसे आप वर्ड में कैसे लिखेंगे, तो चिंता मत कीजिए, मैंने इसे वर्ड में भी लिखा हुआ है। क्योंकि याद रखिएगा, मैं जो यहाँ पर लिखता हूँ वो एज अ फॉर्म ऑफ नोट्स होता है, ताकि आप चाहें तो इसे जो है अपने कॉपी में एज इट इज़ वीडियो के साथ साथ लिखते चले जाएं। तो जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उस समय आपको ये नोट्स बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये है कंस्ट्रक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जेफेट, जो कि होगा एक एन चैनल, एक होगा पी चैनल जेफेट। अब इसके वर्किंग कंस्ट्रक्शन को आप एज अ वर्ड कैसे लिखोगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर देखिए, मैं यहाँ पर जो है, अब मानते हैं मैं एन चैनल को लेके बताऊँ कि पे चैनल को लेके बताऊँ, तो मेजॉरिटी केसेस में आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो एन चैनल को लेकर के बताते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि जो एन चैनल जेफेट है ना, उसका यूज़, प्रैक्टिकल यूज़ जो है बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पी चैनल जेफेट। इसका भी यूज़ है बिल्कुल है, लेकिन जो हम लोग मेजॉरिटी केसेस में देखेंगे तो वो एन चैनल का ही देखते हैं।
तो यहाँ पर इसीलिए मैं एन चैनल को लेकर के ही एज अ रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है मैंने, फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन चैनल जेफेट, एन चैनल जेफेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट इज टेकन। याद रखिएगा ये जो चैनल है, ठीक है, इसका जो टुकड़ा होता है उसे हम सबस्ट्रेट या बॉडी भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ गलत नहीं है। अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग ये मिला हुआ हो सकता है। इस टेक्निक मतलब कि हम लोग एन चैनल का एक सबस्ट्रेट ले लेते हैं। अब ओवर द एन बार, एन टाइप बार मतलब कि एन टाइप का जो वो बार था उसमें क्या करेंगे, 2 पी टाइप स्मॉल बार्स आर डिफ्यूज्ड, मतलब पी टाइप का स्मॉल बार्स जो है 2 गो हम लोग क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे। बट इट इज़ नोटेड हेयर, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो स्मॉल बार्स आर टू बी डिफ्यूज्ड ऑन द 2 अपोजिट साइड ऑफ द सबस्ट्रेट, मतलब कि वो जो चैनल है उसके अपोजिट साइड में ही हम लोगों को 2 पी टाइप का मटेरियल जो है उसे डिफ्यूज़ करना है। आफ्टर द डिफ्यूजन ऑफ पी टाइप, मतलब पी टाइप के डिफ्यूजन के बाद ओवर द एन टाइप मटेरियल, मतलब एन टाइप के मटेरियल के ऊपर द लेफ्ट ओवर रीजन इज कॉल्ड चैनल, मतलब कि डिफ्यूजन हो गया और जो बचा हुआ चैनल है एक्सेप्ट पी टाइप का वो कहलाएगा चैनल थ्रू विच मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो। ठीक है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने एन चैनल की बात की है, तो एन चैनल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? एन चैनल किसके लिए फ्लो फॉर्म करता है? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, यानी कि एन चैनल मटेरियल जब होगा तब उस समय मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं सिंबल, यानी कि एज अ सिंबल हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जेफेट को। सिंबल को जानने से पहले आप ये देखिए, थोड़ा सा समझिएगा कि जब भी हम लोग करंट को फ्लो करवाते हैं, कहाँ से कहाँ करवाते हैं? करंट हमेशा फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन हमेशा इस साइड में होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करेगा क्योंकि पॉजिटिव से अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ठीक है, उसी तरह सिंबल को आप समझिएगा। मैं सबसे पहले बात करता हूँ एन चैनल वाले की, तो सबसे पहले चैनल बना लेते हैं एक। लीजिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर ठीक बनता है। ठीक है, इससे क्या हुआ, एक ड्रेन निकला, इससे क्या हुआ, एक सोर्स निकला जो था हमारा पीछे फिगर में, और यहाँ से एक गेट टर्मिनल हमने जोड़ा हुआ था। ये था ना, गेट था जिसमें से एक चैनल है, यहाँ पर सोर्स ड्रेन निकला हुआ है, एक सोर्स निकला हुआ है। तो वैसा ही हमने यहाँ पर किया, इसे लिख देता हूँ मैं ड्रेन। ठीक है, ये हो गया उसका। अब कैसे हम बताएं कि ये पी टाइप है कि एन टाइप है? अगर एरो का डायरेक्शन मैं यहाँ से यहाँ कर दूँ तो क्या होगा? तो ये कंडीशन आया, एरो जो है वो कहाँ से है, पी से एन की ओर। ये मतलब सिर्फ बताने के लिए, असल में करंट यहाँ फ्लो नहीं करता है। ठीक है, मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि सिंबल आप कैसे याद कर सकते हैं। तो पी से एन की ओर गया तो यानी कि डायरेक्शन इधर है, तो ये कौन सा चैनल हो गया? एन चैनल। यहाँ पर क्या होगा, एरो डायरेक्शन पी ये है तो एरो डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, ऐसा एरो होगा तब वो हो जाएगा पी चैनल। वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ये अगर इधर के डायरेक्शन में है तो ये हो गया एन चैनल। ठीक है, ये हो गया एन चैनल जेफेट। अब आपका मन करे तो इसे घेर भी सकते हैं आप, नहीं करे तो आप छोड़ भी सकते हैं, दोनों कंडीशन सही है। उसी तरह अगर मैं पी के लिए बात करूं तो पी चैनल के लिए क्या होगा, एक चैनल तो यहाँ होगा ही। ठीक है, जिससे एक ड्रेन निकला होगा, एक सोर्स निकला होगा। दिस इज कॉल्ड ड्रेन फॉर डी, दिस इज सोर्स एस। यहाँ पर गेट, गेट का जी। अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, चैनल से इधर, तो इसे हम घेर देते हैं। ठीक है, बढ़िया से नहीं गिराया। ठीक है, आप इसे माफ़ कीजिएगा इस चीज़ को, लेकिन ये जो है एन चैनल जेफेट, सॉरी पी चैनल जेफेट है, या पी टाइप बोल दीजिए आप, जो कहने का मन।
ठीक है, यह हो गया पी टाइप जेफेट। अब देखते हैं इसके वर्किंग को। तो वर्किंग के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक बनाया हुआ है। मैं वर्किंग को आपको ऐसा वर्ड्स बताने से पहले खुद से बता देता हूँ कि वर्किंग इसका काम कैसे करता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो हम लोग को गेट टर्मिनल है, दोनों पी टाइप जो है, उससे एक दूसरे से मिलाना है। यहाँ पर देखिए मैंने इसे घुमाया है, उसका कारण क्या है कि ये जो है इससे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। बस ये हो गया, इंटरनली कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने दोनों पी टाइप को। अब क्या करेंगे, हमें जो वर्किंग करने से पहले आपको बताना पड़ेगा मुझे कि जो करंट फ्लो करवाना है हमें यहाँ पर, वो करवाना है ड्रेन टू सोर्स। अगर ये ड्रेन है, डी फॉर ड्रेन, और ये सोर्स है, ठीक है, तो करंट हमारा फ्लो जो है वो चैनल के थ्रू यहाँ से, मतलब ड्रेन से सोर्स की ओर करवाना है। तो हम कैसे करवाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक बैटरी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होगा, क्योंकि करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, सॉरी यहाँ भी नेगेटिव होगा, एक करंट अब फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। अब साथ ही साथ ये देखिएगा कि हमें जो है एक वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करते हैं, हम लोग खुद से VGS वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिसका जो है ये नेगेटिव टर्मिनल ऊपर रहेगा, मतलब P से जुड़ा हुआ रहेगा नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर जुड़ा हुआ रहेगा सोर्स से। और ये सोर्स जो है उसे हम कर देते हैं अंडरग्राउंड, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल में हमें रखना है इसे। अब देखिए क्या हुआ, ये S नेगेटिव पोटेंशियल में हो गया है, अब ड्रेन जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल में है, ठीक है। इसके जो कंस्ट्रक्शन था वो ऐसा था। अब इसका वर्किंग जानने से पहले आपको डिप्लेशन लेयर के बारे में पता होना चाहिए। तो डिप्लेशन लेयर क्या होता है समझिएगा। मान लीजिए एक डायोड है जहाँ पर पी टाइप मटेरियल है, यहाँ पर एन टाइप मटेरियल है। तो जब भी पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को एक दूसरे में डिफ्यूज़ करवाते हैं तो होता क्या है कि इसके दोनों के जंक्शन पर, जहाँ पर पी एन जंक्शन है, वहाँ पर एक ऐसा रीजन बनता है जहाँ पर, मतलब कि ये जो रीजन होगा, ठीक है, ये जो रीजन होगा वो ना तो एन टाइप होगा ना ही पी टाइप होगा। यानी कि एक रीजन ऐसा बना जिसे हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन, ठीक है, जहाँ पर ना तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है ना नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं मेजॉरिटी में, ठीक है। ये बनता क्यों है, क्योंकि देखिए पी टाइप्स का कुछ मटेरियल को जब हम डिफ्यूज़ करेंगे एन में, मतलब एन को डिफ्यूज़ करेंगे पी में, तो एन का जो कुछ पी का जो कुछ होल्स होगा, ये देखिए पी का होल्स है, एन का इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस होल्स को भर देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इन होल्स को भर देंगे। तब होगा क्या कि ये तो हो गया ज़ीरो एज ए, मतलब कि ये क्या हो गया, ये तो हो गया ज़ीरो चार्ज। तब यहाँ पर जो है ऐसा रीजन बन जाता है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर भी एक पी एन जंक्शन डायोड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर भी एक जो है, यहाँ पर भी एक जंक्शन जो है वो फॉर्म होगा, मतलब एक रीजन जो फॉर्म होगा जिसे हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन। देखिए ये जो रीजन है उसे हम कहते हैं रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर भी होगा एक रीजन, डिप्लेशन रीजन, ठीक है। याद रखिएगा ये जो पूरा वर्किंग है इसका इसी कॉन्सेप्ट पर वैसे कि डिप्लीशन रीजन यहाँ पर कैसे चेंज होता है, ठीक है। इस चीज़ को इसीलिए याद रखिएगा, मैंने स्पेशली आपको इसीलिए ये बात बताई है। अब देखिए क्या होगा, पहला कंडीशन क्या है, ये जो VGS है उसे हम कर देते हैं ज़ीरो, यानी कि देखिए इसे मानते नाम दे देते हैं हम लोग VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। इसे मैं नाम दे देता हूँ VTT, ड्रेन वोल्टेज, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक वोल्टेज होगा VDS। ये कौन सा वोल्टेज है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, मतलब ड्रेन और सोर्स के बीच का वोल्टेज है VDS। जब हम VGS को अप्लाई नहीं करते हैं, पहला केस, ठीक है, इसका वर्किंग दो केस में बटा होगा। पहला केस क्या है, जब हम VGS अप्लाई नहीं करेंगे, तब जब हम VGS अप्लाई नहीं करते हैं मतलब ये तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। तब क्या होगा देखिएगा,
जब VGS अप्लाई नहीं करेंगे तो जो ड्रेन और सोर्स के बीच का जो वोल्टेज है वो उसका इफेक्टिव वोल्टेज VDD के बराबर होगा। यानी कि इस कंडीशन पर क्या है, पहला केस में एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यह है केस 1 जिसमें क्या है VGS जो है वो इक्वल है 0 का, यानी कि हम लोग VGS अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई वोल्टेज लगा हुआ नहीं है, या 0 है यानी तो वोल्टेज लगा हुआ नहीं है। आप सीधा करेक्ट कर लीजिए, दोनों कंडीशन सही है। तब क्या होगा, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ भी पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि अगर मान लीजिए ये जो पॉजिटिव है, करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, बिल्कुल करेगा। करंट फ्लो का डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, एज अ सिंपल जो रूल होता है। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा देखिएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो क्या होगा, एक दूसरे को ये रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो क्या होगा, डिप्लीशन रीजन जो है वो चौड़ा होता चला जाएगा। होगा, बिल्कुल होगा। जब देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये एक पी टाइप मटेरियल है, ये भी पी टाइप है, ये भी पी टाइप है, ठीक है। तब क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो मतलब क्या हो गया, ये जो रीजन है वो बढ़ता चला जाएगा। जितना ज़्यादा पी टाइप होगा, मतलब पी टाइप का पावर जितना ज़्यादा होगा, जितना पॉजिटिव होगा वो उतना ज़्यादा चौड़ा होता चला जाएगा। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर वोल्ट अप्लाई किया है वो है 4 मान लीजिए, ठीक है, 4 वोल्ट एज अ रेफरेंस के लिए मान रहे हैं हम लोग 4 वोल्ट। तो यहाँ पर भी 4 वोल्ट होगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये तो अर्थिंग किया हुआ है। अब ये 4 to 0 जो है वो क्या एक बार में हो जाएगा कि यहाँ 4 है, यहाँ तक आया और 0 हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। ये धीरे धीरे यहाँ पर घटना शुरू होगा। कैसे घटना होगा, जैसे यहाँ पर आके हो गया वो 3 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर हो गया वो 2 वोल्ट, यहाँ पर हो गया वो 1 वोल्ट, ठीक है, लास्ट में आकर के वो हो गया 0 वोल्ट, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा। तो जैसे ही 3 वोल्ट का यहाँ पर अप्लाई होगा तो क्या होगा कि ये जो डिप्लीशन रीजन है वो चौड़ा होगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर 3 वोल्ट का है तो ये ज़्यादा चौड़ा होगा। यहाँ पर तो 1 वोल्ट है, यहाँ पर नीचे साइड में, तो ये कम चौड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। बिल्कुल यहाँ पर भी उसी तरह। इसके जो डिप्रेशन रीजन के स्ट्रक्चर को समझिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए VDD और हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। पहला इस केस में मानते हैं यहाँ पर 4 वोल्ट रेफरेंस लिए थे, हम लोग लेते हैं 10 वोल्ट। तब क्या होगा, ये ऐसा होगा, ये भी बढ़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा ऊपर के साइड में जो डिप्रेशन रीजन का थिकनेस होगा, ठीक है, वो ऐसा होगा, इस शेप का होगा, ठीक है। ये शेप जो है उसका कुछ ऐसा होगा। उसी तरह क्यों हो रहा है मैं आपको बता दिया मैंने आपको कि 3 वोल्ट यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव है और यहाँ पर कम पॉजिटिव है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी पॉजिटिव रीजन है, ठीक है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा गया है, यहाँ पर भी पॉजिटिव से पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, जिसके कारण डिप्रेशन रीजन ज़्यादा चौड़ा होगा, यहाँ पर कम। अब साथ ही साथ एक बात को समझिएगा कि अगर मान लीजिए सेम हाइट का आपके पास 2 वायर है, एक ये वायर है और ये एक वायर है, ठीक है, दोनों वायर का जो हाइट है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो बराबर है, ये जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तब किसमें किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब कि करंट को फ्लो करने से कौन ज़्यादा रोकेगा, तो इसमें करंट का फ्लो जो है वो ज़्यादा आसानी से होगा, इसमें कम आसानी से होगा, मतलब मुश्किल होगा। उसी तरह वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि जैसे जैसे इसका थिकनेस बढ़ेगा ये रीजन जो है वो छोटा होता चला जाएगा, जो एन चैनल है वो छोटा हो जाएगा। जैसे ही एन चैनल छोटा हो जाएगा तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पर करंट जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है, ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पर करंट फ्लो यहाँ से यहाँ नहीं हो पाएगा। उस टाइम जो VDD है, इस वोल्टेज को कहेंगे हम पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। क्योंकि देखिए अब जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, VDD को बढ़ाते जा रहे हैं, ये थिकनेस तो कम होता जा रहा है, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर कम होता जा रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करीब होंगे, अप्रॉक्सीमेटली सट जाएंगे, ठीक है, तब करंट फ्लो यहाँ से नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में VDD का वो अमाउंट जो है वो कहलाएगा पिंच ऑफ वोल्टेज। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो है एक दूसरे से कभी सटते नहीं हैं, क्योंकि ये है पॉजिटिव टाइप, ये भी है पॉजिटिव टाइप।
तो क्या दो पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे से सट जाएंगे? कभी नहीं ना, ऐसा भी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि ये दोनों पी टाइप जो है एक दूसरे से नहीं सटते हैं कभी भी। तो पिंच ऑफ वोल्टेज कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब क्या होगा, पिंच ऑफ वोल्टेज जैसे ही अप्लाई होगा, अब क्या करेंगे हम VDD को बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। तब जब VDD को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तब क्या होगा, पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद अब ये डिप्रेशन रीजन तो सट तो सकता नहीं है, ठीक है, और पतला हो नहीं सकता है। तो क्या होगा कंडीशन, तब कहलाएगा वो कंडीशन ब्रेक डाउन। तब जब ब्रेक डाउन होगा तब क्या होगा कि करंट फ्लो जो है यहाँ से नहीं होकर के पी टाइप की ओर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है। करंट फ्लो का डायरेक्शन यहाँ होगा पी टाइप की ओर, तो वो कंडीशन कहलाएगा ब्रेक डाउन वोल्टेज या ब्रेक डाउन कंडीशन, ठीक है। इतना दूर तक आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं जब हम लोग VGS अप्लाई करते हैं। मैं इस जो फिगर है उसे दोबारा बना लेता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा खिचड़ी ना हो जाए। तो उसके लिए देखिए मैंने क्या किया, एक चैनल था हमारा, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ इस बार, ठीक है, जहाँ पर दो पी टाइप के डिफ्यूज़ किए हुए थे, ठीक है, दोनों का नाप बराबर था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर फिगर में बनाने में गलती हो जा रहा है तो उसे आप ध्यान में माफ़ कीजिएगा उस चीज़ को। तो यहाँ से था गेट टर्मिनल जुड़ा हुआ था हमारा, यहाँ से हमारा ड्रेन टर्मिनल जुड़ा हुआ था, यहाँ से हमारा सोर्स टर्मिनल जुड़ा हुआ था। हमने क्या किया था कि पी टाइप को, ये मानते हैं ये एन चैनल है और ये पी टाइप है, तो दोनों पी टाइप को इंटरनली कनेक्ट किया हुआ था, ठीक है। और हमने क्या किया था कि करंट हमें ड्रेन से सोर्स की ओर फ्लो करवाना था, तो हमने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया था, पॉजिटिव जिसका ऊपर था, नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया अर्थिंग कर देते हैं इसे हम, ग्राउंड कर दिया हमने इसे। अब गेट का क्या था कि यहाँ पर हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया था जिसका नेगेटिव टर्मिनल ऊपर में था और पॉजिटिव टर्मिनल नीचे में था। ये इसका पीछे कारण मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये इसका नाम था, हमने क्या दिया था, VGS, इसका नाम दिया था हमने VDD, और इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज था, मतलब कि ड्रेन और सोर्स के बीच का वोल्टेज, वो था हमारा VDS। अब समझिएगा, पहला केस हमने बात किया जब हम लोगों ने VGS को 0 रखा था। अब क्या करते हैं हम, VGS इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अब VGS 0 नहीं है, ठीक है। इस केस में VGS 0 नहीं है। अब समझिएगा वर्किंग इसका कैसा होगा। ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, और यहाँ जो पॉजिटिव है वो जुड़ा हुआ है इसके नेगेटिव से, ठीक है। तो इसके कारण ये जो VGS है उसके कारण ये पहले से ही रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर N चैनल है, यहाँ पर P है, तो हमने N को पॉजिटिव से और P को नेगेटिव से जोड़ दिया है। तो इसके कारण, सिर्फ इसके कारण, VGS के कारण क्या होगा कि डिप्लेशन रीजन शुरू से ही चौड़ा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। ये जो डिप्लेशन रीजन में थिकनेस आया है वो किसके कारण आया है, VGS के कारण आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, VDD अप्लाई करेंगे। तो जब हम VDD अप्लाई करेंगे, मान लीजिए पहले जो है हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज, यानी कि जो ये दोनों था डिप्रेशन रीजन, वो एक दूसरे के करीब आ रहा था। कब आ रहा था, जब VDD इक्वल था 10 वोल्ट के। एज एग्जांपल मैं 10 वोल्ट का एज ए रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जब ये डिप्रेशन रीजन नॉर्मल कंडीशन पे था तब 10 वोल्ट लग रहा था। अब ये डिप्रेशन रीजन जो है पहले से चौड़ा है, तब क्या होगा कि VDD का कम अमाउंट, यानी कि अब जो है VDD को हमें 8 वोल्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा। मानती है ये 2 वोल्ट है, ठीक है, VGS जो है वो 2 वोल्ट का है, तब हमें VDD जो है वो 8 वोल्ट का ही अप्लाई करना पड़ेगा पिंच ऑफ वोल्टेज लाने के लिए, ठीक है। मानते हैं ये जो पिंच ऑफ वोल्टेज का सिचुएशन है वो आ गया, ठीक है। मान लीजिए ये पिंच ऑफ वोल्टेज का कंडीशन है, आ गया। अब क्या करता हूँ मैं, VGS को यहाँ से 5 वोल्ट कर देता हूँ, तब जो है मुझे VDD का 5 वोल्ट ही लगेगा पिंच ऑफ वोल्टेज लाने के लिए, यानी कि VDD के 5 वोल्ट में ही पिंच ऑफ वोल्टेज आ जाएगा। इस चीज़ को और थोड़ा सा इन्हेंस करते हैं। मैं क्या करता हूँ, VGS जो है यहाँ पर 10 वोल्ट अप्लाई कर देता हूँ, तब मुझे VDD की ज़रूरत ही नहीं है
इस पिंच ऑफ वोल्टेज को लगने के लिए। इस बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है, कि VGS के कंट्रोल करके, मतलब VGS के अमाउंट को चेंज कर करके हम जो है पिंच ऑफ वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात। मान लीजिए कि अब मैं जो है जेफेट को एज अ स्विच इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्या करूँगा मैं कि VGS के वोल्टेज को बढ़ा दूंगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो पिंच ऑफ वोल्टेज आ जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ गया तो करंट फ्लो करेगा नहीं, तो यहाँ पर एज अ स्विच ये स्विच ऑफ हो गया। VGS को मैं कम कर दूंगा तो यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इसे, ठीक है। मतलब कि VGS से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको, ठीक है। तो ये था सेकंड केस क्या था, जब मैंने VGS अप्लाई किया, ठीक है। मतलब कि गेट टर्मिनल में और सोर्स के वोल्टेज के बीच में अप्लाई कर रहा हूँ मैं। अब इसी बात को आप एज अ वर्किंग में कैसे लिखोगे, मैंने उससे भी लिखा हुआ है यहाँ पर। दिस इज केस 1, वर्किंग में केस 1। तो केस 1 क्या है, जब VGS जो है वो 0 है, यानी कि हम लोग यहाँ पर जो VGS है वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो व्हेन अ वोल्टेज VDD और VDS इज अप्लाइड बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स, यानी कि VDD वोल्टेज, यानी कि ये जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं ड्रेन और सोर्स के बीच में, तब क्या होता है, एंड वोल्टेज ऑफ द गेट इज 0, यानी कि गेट का जो 0 है वोल्टेज है वो 0 है, देन 2 PN जंक्शन एस्टेब्लिश डिप्लेशन लेयर ऑन द साइड्स। ये जो 2 PN जंक्शन बन रहे हैं यहाँ पर, वो डिप्लेशन रीजन जो है फॉर्म करते हैं एक दूसरे के साइड में। ड्यू टू VDD के कारण जो करंट फ्लो है फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, VDD के कारण जो है वो करंट फ्लो करेगा ड्रेन टू सोर्स। अब इफ़ वी इंक्रीज VDD, विद ऑफ डिप्लेशन लेयर विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हम VDD के अमाउंट को बढ़ाएंगे, डिप्लेशन रीजन का विथ बढ़ता चला जाएगा। कॉज हाई रेसिस्टेंस, जिसके कारण क्या होगा, रेसिस्टेंस जो है हाई होगा। क्यों? क्योंकि टू श्रिंक द चैनल, मतलब कि हो क्या रहा है, चैनल श्रिंक होता जा रहा है, चैनल जो है वो छोटा होता जा रहा है, तो जिसके कारण क्या होता है कि रेसिस्टेंस हाई हो जाता है। आफ्टर अ सर्टन टाइम, मतलब एक समय के बाद, ID विल बी कांस्टेंट। ID मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए ये जो करंट फ्लो कर रहा है ड्रेन टू सोर्स, मैं उसे नाम दे देता हूँ ID, क्योंकि वो ड्रेन से फ्लो कर रहा है। आइदर वी इंक्रीज VDD, मतलब एक टाइम के बाद क्या होगा, ID जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, चाहे हम आप बढ़ा लीजिए वोल्टेज जितना भी, क्योंकि पिंच ऑफ सिचुएशन आ चुका है। वोल्टेज ऑफ VDD ड्यू टू विच ID इज कांस्टेंट कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज, मतलब VDD का वह वैल्यू जिसके कारण ID जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब कि रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया, अब करंट उससे ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाएगा, तो वो कहलाएगा सिचुएशन पिंच ऑफ वोल्टेज। ID का VDD जो है वो कहलाएगा पिंच ऑफ वोल्टेज। अब इफ़ वी अप्लाई मच मोर वोल्टेज आफ्टर पिंच ऑफ वोल्टेज, यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद भी अगर हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, कॉजेस ब्रेक डाउन एंड हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम द एन चैनल टू पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब हाई अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करेगा कहाँ से, एन चैनल से पी की ओर। मैंने आपको बताया था कि जब पिंच ऑफ के बाद भी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट जो है वो ऐसा फ्लो करना शुरू कर देगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। यही था केस 1। अब केस 2 क्या है, जब VGS इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन अ रिवर्स वोल्टेज VGS, मतलब VGS जो है रिवर्स वोल्टेज है, क्योंकि हमने क्या किया है, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इज अप्लाइड बिटवीन द गेट एंड सोर्स। देखिए VGS जो है अप्लाई कहाँ हो रहा है, गेट टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल के बीच में, तब क्या होता है, देखिएगा, द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज इंक्रीजेस ड्यू टू VGS, मतलब VGS के कारण जो है डिप्लेशन रीजन पहले से ही इंक्रीज कर लिया होगा। अब ड्यू टू दिस रेसिस्टेंस इंक्रीज इन द चैनल बार, मतलब इसके कारण अब VGS के कारण ही रेसिस्टेंस बढ़ जा रहा है, तो अब क्या होगा, सो वी नीड फ्यू वोल्टेज ऑफ VDD, मतलब VDD का कुछ ही अमाउंट हमको लगेगा टू गेट पिंच ऑफ सिचुएशन। वी कैन कंट्रोल ID बाय चेंजिंग VGS, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ID को कंट्रोल कर रहे हैं VGS को चेंज करके, ठीक है। दैट्स वाई मैंने आपको कहा था शुरू में कि VGS, मतलब ये जो डिवाइस है वो है करंट कंट्रोल, क्योंकि हम लोग VGS को चेंज करके कंट्रोल कर रहे हैं ID को।
ठीक है, मतलब वोल्टेज कंट्रोल, सॉरी वोल्टेज कंट्रोल था, क्योंकि हम लोग वोल्टेज को चेंज करके कंट्रोल कर रहे हैं ड्रेन करंट को। अब देखते हैं कि इसका आप जो है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे खींचोगे। देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करता हूँ, यहाँ देखिएगा, समझिएगा इस बात को, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कैसे ड्रॉ किया। मान लीजिए एक्स एक्सिस में मैं ले लेता हूँ वोल्टेज को वी डी एस, या आप वी डी डी समझ लीजिए, जो भी डी एस ही मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर जो वोल्टेज, यहाँ पर मैं लेता हूँ आई डी, यानी कि ड्रेन करंट। तो क्या हो रहा था कि हम जैसे जैसे वी डी डी को बढ़ा रहे थे, करंट बढ़ता जा रहा है, 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 ठीक है। पहला केस में जब वी जी एस जीरो था, एक सर्टेन टाइप के बाद पिंच ऑफ वोल्टेज आ गया, मान लिया यहाँ पे पिंच ऑफ वोल्टेज आ गया, तो क्या हो गया, रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो गया। अब करंट नहीं बढ़ेगा, मतलब ये जो ऊपर नहीं जाएगा, तो ये करंट कांस्टेंट हो गया। दिस इज कांस्टेंट करंट। कब तक, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, जब हम वीडीएस का अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाए कि ब्रेक डाउन कंडीशन आ जाए। अब ब्रेक डाउन होगा तो कंडीशन हम लोग ग्राफ में उसे ऐसा बनाते हैं, करंट जो है बहुत ज़्यादा फ्लो होगा, बहुत ज़्यादा, लेकिन करंट का डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगा। ये है पिंच ऑफ, इसे हम लोग कहते हैं वी पी, पिंच ऑफ वोल्टेज। मैं इसे यहाँ पर मिला देता हूँ। अब देखिए क्या होगा जब हम VGS अप्लाई करते हैं, इस कंडीशन में क्या था, VGS जो है वो इक्वल था 0 का। अब VGS का कुछ अमाउंट हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए +1 वोल्ट। तब क्या हो रहा था कि जैसे जैसे हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब पिंच ऑफ वोल्टेज है वो कुछ जल्दी आ जाता है VGS के कारण, क्योंकि डिप्रेशन रीजन पहले से ही चौड़ा था, ठीक है। VGS के कारण डिप्रेशन रीजन का विड्थ पहले से ही बढ़ा हुआ था, तो ये जल्दी आ गया। तो इससे भी मैं यहाँ ले लेता हूँ। यह है VP, कब, ये भी VP है, ठीक है, कब, जब VGS इज इक्वल टू मान लीजिए 1 वोल्ट, ठीक है। एज एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे 1 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या होगा, फिर हम अप्लाई करते हैं VGS। अब पिंच ऑफ वोल्टेज और जल्दी आ जाएगा, कब, जब VGS जो है, सॉरी VGS इज इक्वल टू 2 वोल्ट, यहाँ पे GS, ठीक है, VGS इज 2 वोल्ट। तब अब पिंच ऑफ वोल्टेज और जल्दी आ जा रहा है। उसी तरह अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन आएगा ये लाइन पर, जब VGS जो है VGS के बराबर है, मतलब कि DS जो है वो VGS के बराबर हम ले आए हैं इसको बढ़ा बढ़ा करके। तब क्या हो रहा था कि शुरू से ही पिंच ऑफ वोल्टेज आ जा रहा है, तो ये लाइन हमें मिला, ठीक है। तो यहाँ पर रीज़न को हम लोग डिवाइड करते हैं। अब ये जो रीज़न है, जितने भी पिंच ऑफ वोल्टेज के रीज़न है, उसे अगर आप मिला दोगे तो इधर का जो रीजन है वो कहलाएगा ओहमिक रीजन, ठीक है। ये जो रीजन कहलाता है, देखिए जितने भी पी टाइप हैं उन्हें मैंने मिला दिया, तो इधर का जो रीजन कहलाएगा वो कहलाएगा ओहमिक रीजन, क्योंकि जैसे यहाँ पर ओम्स लॉ का फॉलो हो रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करें, ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज को बढ़ाइएगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज को बढ़ाइएगा करंट को बढ़ाइएगा बढ़ेगा, तो ऐसा हो रहा था, इसीलिए हम लोग इसे नाम दे दिए ओहमिक रीजन। उसके बाद क्या है, एक ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पर करंट जो है वो सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट होने के कारण क्या होता है कि करंट जो है वो कांस्टेंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन। अच्छा, आप लोगों को ये पता है ना कि जो सैचुरेशन है वो क्या होता है कंडीशन। मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है, ठीक है, एक बाल्टी है, मानते मैं बाल्टी में पानी भर रहा हूँ, एक कंडीशन तक पानी भरेगा, ठीक है, एक लिमिट तक ही पानी भरेगा ना, तो वो जो पानी है भर जाता है पूरा बाल्टी, ठीक है, तो वो कहलाएगा सैचुरेटेड कंडीशन। मतलब उसके बाद भी अब जो है पानी का अमाउंट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर करंट जो है वो कांस्टेंट हो गया है, इसीलिए हम लोग कहते हैं सैचुरेशन रीजन। अब इधर क्या रहा, करंट तो बहुत तेज़ी से फ्लो हो रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर, ब्रेक डाउन, इसीलिए एक रीजन कहलाएगा ब्रेक डाउन रीजन। अब नीचे वाले रीजन में तो काम ही नहीं करेगा, तो दिस इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन, ठीक है। तो इतने ही टाइप्स के रीजन जो है वो होते हैं। अब इसका कुछ यूजेस भी बात कर लेते हैं कि कुछ यूजेस क्या हैं। तो इसका जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो एज अ बफर, एज अ चॉपर, एज अ एम्पलीफायर, एज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड रेसिस्टर्स, ठीक है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी होता है इसका उपयोग।
तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। JFET के बारे में आपको इतना ही पढ़ना था, तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।